चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। मंत्री और विधायकों की शपथ के बाद यूपी में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है। ब्रजेश पाठक यूपी के नए स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। सूर्य प्रताप शाही यूपी के नए कृषि मंत्री होंगे। स्वतंत्र देव सिंह यूपी के नए जल शक्ति मंत्री होंगे। बेबी रानी मौर्य को नई महिला कल्याण मंत्री बनाया गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास मंत्री बनाया गया है। अनिल राजभर यूपी के नए श्रम मंत्री होंगे। ए.के. शर्मा को नगर विकास मंत्रालय सौंपा गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास मंत्री बनाया गया है। योगी कैबिनेट में अनिल राजभर यूपी के नए श्रम मंत्री बने हैं। ए.के. शर्मा को नगरीय विकास मंत्रालय मिला है और केशव मौर्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय। नितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए गए हैं। नितिन अग्रवाल एक्साइज मंत्री। कपिल देव अग्रवाल कौशल विकास मंत्री बने हैं। संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा मंत्रालय मिला है। अनिल राजभर यूपी के श्रम मंत्री चुने गए हैं। असीम अरुण को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री। वही अरुण सक्सेना यूपी के वन मंत्री बनाए गए। और दिलचस्प खबर, गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ के पास ही रहेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए अशफाक इस वक्त, तो उनसे जानेंगे। अशफाक, आज मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा तो हो ही गया, क्या कुछ खास रहा इस बंटवारे में? क्या कुछ विशेष निकल कर आ रहा है इस बार? देखिए, जैसे कि अपेक्षा थी बंटवारा उसके अनुसार ही तकरीबन हुआ, लेकिन कुछ जो है चौंकाने वाली चीजें समझ में आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास करीब 34 विभाग रहेंगे। उसमें गृह मंत्रालय, कार्मिक और नियुक्ति विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं, यानी उप मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है इस बार जो है जो पिछला कार्यकाल रहा उसके मुकाबले जो विभाग दिए गए हैं वो ग्रामीण विभाग दिया गया है और तमाम विभाग दिए गए, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग उनसे ले लिया गया है। और जितिन प्रसाद जो कि एमएलसी हैं और जो है लखीमपुर से आते हैं, उनको जो है कांग्रेस के पहले नेता थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको जो है पीडब्ल्यूडी ने मंत्री बनाया गया है। जो आसिम अरुण जो कि आईपीएस थे और उन्होंने वीआरएस लिया था और उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया, उनको समाज कल्याण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दयाशंकर सिंह जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, उनको परिवहन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं आपको बताऊं कि दो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, जिसमें एक जो है अपना दल है जिसके आशीष पटेल हैं। उन्हें तो जो है अच्छा विभाग अगर कहा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण विभाग दिया गया है और जो है उनके विभाग में जो है प्राविधिक शिक्षा भी है और उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद को, जो कि बहुत दावा कर रहे थे, और उनको सिर्फ मत्स्य विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और मत्स्य विभाग की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो इतना बड़ा विभाग नहीं है कि जो है उसके साथ हमेशा कोई ना कोई विभाग जुड़ा रहता था। बेबी रानी मौर्य जो है, जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल थी, आगरा से चुनाव जीता, तो उन्हें महिला और बाल कल्याण विभाग जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जो है मेडिकल एजुकेशन यानी जो है स्वास्थ्य जो चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है परिवार कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग जो है उन्हें दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है इस बार कुछ लोगों को पर उतरने की बात की गई है और कुछ को जोड़ने की। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो कि ए.के. शर्मा है, जो कि एमएलसी बने थे और पीएम नरेंद्र मोदी के जो है बहुत करीबी माने जाते थे। पिछली सरकार में बार बार उनका नाम उछल के आ रहा था। इस बार जो है जो उनको जो है नगर विकास विभाग, नगरी जो रोजगार विभाग होता है, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण विभाग जो है ऊर्जा का दिया गया है। तो ये जो है आज के मंत्रिमंडल की खास बात है। जी जी, अशफाक, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, जो प्रमुख विभाग है जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, वो योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखी है, और भी बहुत सारे जो विभाग हैं उन्होंने अपने पास रखे हैं। उस राज्य में जहाँ दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर एक मुख्यमंत्री के पास इतने सारे विभाग होने के पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले करीब 3 दशक से, जो कांग्रेस की जब 80 के दशक में वो हुकूमत थी, उसके बाद जो है किसी को गृह मंत्रालय जो मुख्यमंत्री अमूमन दिया नहीं है।
और ये जी। लगातार प्रथा चली आई है, चाहे मुलायम सिंह रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, चाहे मायावती रही हो, चाहे पिछले मुख्यमंत्री बीजेपी के कल्याण सिंह रहे हो, राजनाथ सिंह रहे हो, सभी ने जो है गृह मंत्रालय अपने पास रखा। दरअसल आप इसके पीछे की वजह समझिए कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही पुलिस आती है, तमाम एलआईयू जी। आती, तमाम जो इंटेलिजेंस आती है, एसटीएफ एटीएस आती है, और पुलिस विभाग में हस्तक्षेप जो कोई मुख्यमंत्री जो किसी दूसरे का नहीं चाहता, वो पूरा कंट्रोल अपने पास रखना चाहता, सारी रिपोर्ट खुद लेना चाहता, सारे ट्रांसफर पोस्टिंग, इसलिए कार्मिक विभाग भी जो मुख्यमंत्री अमूमन अपने पास रखता है, और उत्तर प्रदेश में वही हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने ये विभाग अपने पास रखे हैं, और पहले से भी ये उम्मीद थी कि वो अपने पास ये विभाग रखेंगे। जी जी अशफाक, उत्तर प्रदेश जो 24 करोड़ की आबादी वाला एक राज्य है, वित्त मंत्रालय किसको सौंपा गया है? देखिए, सुप्रताप शाही को जो है संसदीय और वित्त मंत्रालय दिया गया। बड़े महत्वपूर्ण विभाग है और बहुत सिंसियर लीडर हैं। जी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो है बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी। वो बहुत ही सिंसियर लीडर हैं और लोगों से उनका मिलना जुलना है, और जो है पहले भी वो इसकी संसदीय कार्य की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, इसलिए ये विभाग जो है उनको दिया गया है। और मुझे लगता है कि उनको उनके साथ जो है पूरा न्याय हुआ है, और इस विभाग के साथ भी न्याय हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो मंत्रियों को विभाग बांटे जा चुके हैं, गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ के पास ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं संतुलन बिठाने की भी कोशिश की गई है। लेकिन विभाग के इस बंटवारे में कुछ सवाल भी है जिनका जवाब शायद आने वाले समय में ही खैर मिल पाएगा।